साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी एवं रामकृष्ण हरि। सतगुरु माता जी ने इस टाइम पे जो विषय दिया है इतना सुंदर विषय है, विस्तार असीम की ओर। ये तब संभव है जब सजदे भी कर दूं, सिकवे भी कर दूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति नाम है समर्पण का, भक्ति में शर्तें मंजूर नहीं। सत्संगत जी एक जोनल इंचार्ज साहब, उनके पास 7-8 महात्मा एक ब्रांच के जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी दया से हमें जनरल प्रोग्राम मिला है। तो जनरल प्रोग्राम का जो इनविटेशन बनाना है उसमें सदगुरु स्वरूप महात्मा का नाम और नीचे हम चाहते हैं प्रमुख उपस्थिति करके आपका नाम लिखना है। सत्संगत जी सतगुरु के वचनों पे हूबहू चलने वाले जोनल इंचार्ज साहिबा, इतने विशाल हृदय वाले, उन्होंने कहा कदापि नहीं, हमें सतगुरु को प्रायोरिटी देनी है, हमें सतगुरु को प्राथमिकता देनी है। सतगुरु का मान सम्मान, सतगुरु का आदर, वो सत्संगत का आदर, सतगुरु का यशोगान, सत्संगत का यशोगान। जिस तरह से पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह से सत्संगत और सतगुरु में भी कोई अंतर नहीं है। तो आपने सतगुरु स्वरूप का नाम लिखा है, उस महात्मा का नाम लिखा है, तो नीचे कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। स्वयं सतगुरु समागम के दौरान जब इनविटेशन बनाता है तो किसी कार्यकारिणी का नाम नहीं लिखता। अगर सतगुरु चाहे कि कार्यकारिणी का नाम लिखना है तो कागज भी कम पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। इसलिए वो जोनल इंचार्ज साहिबा, उन्होंने कहा सतगुरु के नजदीक वही होता है जो सतगुरु के वचनों का पालन करता है। सत्संगत जी अगर ये भाव हमारे अंदर है तो विस्तार असीम की ओर है। ना वैर की, ना तकरार की, अब जरूरत है प्यार की। ये भाव अगर हमारे अंदर है तो विस्तार असीम की ओर है। अगर हम इस भाव से जीते हैं कि ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है, हमारी ना जुस्तजू है ना आरजू है, हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। अगर ये भाव आपके अंदर भरा हुआ है तो विस्तार असीम की ओर है। भक्ति अकल, सोच, चतुराई और बुद्धि का विषय नहीं है। भक्ति में सिर्फ भाव की कदर हुआ करती है। वो भाव अगर आपके अंदर भरा हुआ है तो विस्तार असीम की ओर है। सत्संगत जी इतना ही नहीं, अगर हमारा संकुचित भाव वहां पहुंचा है कि जिंदगी की हर शाम अब मुझे सुबह मालूम होती है, जब से देखा है तुझको दिल की नजरों से, हर शक्ल अब मुझे तेरी सूरत मालूम होती है। हर एक के अंदर सतगुरु का नूर देखने की अगर हमारी मनोकामना होती है, हमारा भाव होता है, तो सत्संगत जी विस्तार असीम की ओर है। हम सतगुरु महात्मा, कोई बड़े महात्मा या बड़े पद पे ज्ञान प्रचारक हो, जोनल इंचार्ज हो, तो हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं, धन्य निरंकार जी कहते हैं। और आम कोई महात्मा अगर हमें मिलता है तो महाराज धन्य निरंकार, धन्य निरंकार, वहां पे हम समर्पित नहीं होते, वहां पे फॉर्मेलिटी निभाते हैं। तो उस फॉर्मेलिटी के ऊपर उठकर हर एक महात्मा के अंदर सतगुरु का सत्संगत जी हम अगर रूप देखते हैं और उसको जितना सतगुरु का आदर देते हैं उतना ही अगर देते हैं तो विस्तार असीम की ओर है। तो ये तब संभव है जब क्लीन लाइनेस ऑफ माइंड इज गॉड लाइनेस, मन का पावित्र्य यही ईश्वरत्व होता है। अगर
मेरे अंदर किसी भी ब्रह्मज्ञानी महात्मा का नंबर ब्लॉक नहीं है, तो विस्तार असीम की ओर है। इसलिए साथ संगत जी, जाते जाते इतना ही कहूंगा कि भक्ति करते समय विस्तार असीम के ओर ले जाना है तो हमें खुद को विशाल बनना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि महाराज को हम रोज सुनते हैं, मेरे ही ब्रांच के हैं, उनके विचारों को क्यों सुंदर लिखूं, क्योंकि रोज ही मैं उनको देखता हूं। सत्संगत जी, ये भाव है तो विस्तार असीम की ओर नहीं है। अगर विस्तार असीम की ओर ले जाना है तो हमारे सोच को बदलना पड़ेगा। जब नजरें बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियों का रुख बदल जाए तो किनारे भी बदल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी एवं रामकृष्ण हरि।